कई बार टारगेट बनाता है शैतान लोगों को। एक लड़की थी और वो बहुत पुरानी बात है, एक लड़की थी, उसका दर्शन था, वो प्रार्थना करती थी और वो कहती थी परमेश्वर कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, तेरे लिए गाना चाहती हूँ, तेरे लिए बस मैंने दुनिया देख ली, मेरा दर्शन है परमेश्वर कि मैं पूरे वर्ल्ड में जाऊं और सिंगर बनूं और लोगों को मैं गीत सुनाऊं, तेरी महिमा करूं, मैं कोई देश छोड़ना नहीं चाहती ऐसा। उसी समय जब उसके दर्शन को शैतान ने सुन लिया और उसी समय उसने अपने दर्शन को परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन डेली प्रार्थना नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका कोई दर्शन है, आप कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप उसको डेली प्रार्थना में रखें। अगर आप डेली प्रार्थना में रखते हैं तो वो आपका दर्शन कभी पूरा नहीं होगा। उस लड़की ने कहा और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसी को वहीं पर एक सिंगर शैतान ने उसके पास भेज दिया और उसको कहा, कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, और वो उसकी बहकाए में आ गई, कोई शादी शुदी की नहीं और चले गए बाहर फॉरेन में। कहाँ, इतने बड़े देश में नहीं गए, कुवैत में चले गए। और कुवैत में जाकर उस लड़की ने देखा इसने मेरे से शादी भी नहीं किया, उसने मेरा दर्शन खराब कर दिया, और रोने लगी वो लड़की और परमेश्वर के सामने माफी मांगने लगी, बोलने लगी कि परमेश्वर मैं भटक गई थी, शैतान ने मुझे भटका दिया था। कह रहा हूं कि उस लड़की ने जब तौबा किया और परमेश्वर ने फिर से उसको एक नई आवाज दिया, नई ताकत दिया और उसके दर्शन को पूरा किया और पूरे वर्ल्ड में एक इंग्लिश सिंगर बनी, वो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो कर सकता है, लेकिन शैतान भी कई बार आपके बाजू में किसी को भटकाने वाले को आपके पास भेजता है। हो सकता है आपका परिवार हो, आपका घर हो, आप ही के दोस्त हो, आप ही के दुश्मन हो, आप ही के विचार हो, वो किसी न किसी को भटकाने के लिए आपके आसपास भेजता है कि तुझे चर्च में कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अपने दर्शन जो अपने अंदर दृढ़ हृदय के साथ आना है, दृढ़ विश्वास के साथ आना है। पतरस को इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तू चट्टान है, चट्टान, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। अगर परमेश्वर ने देख लिया कि आप चट्टान है, करा किसी की बातों में नहीं आते, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक फैक्ट्री बना सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं महल बना सकता है, वो परमेश्वर है। कहता लेकिन दृढ़ विश्वास रखना पड़ता है अपने अंदर कि यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, शैतान उन्हें भटका देता है उनके विचारों से, लोगों की बातों में आकर, अरे ये तो तुझे ईसाई बना रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को आज विश्वास करना है। उत्पत्ति की किताब 37:5 में कहता है कि जब यूसुफ को दर्शन आया और उसने अपने भाइयों को बताया, क्या लिखा वहां पर, कह रहा कि मेरे को एक दर्शन आया, कहता कि मैं तुम्हारे से बड़ा आदमी बन गया हूं और मेरा पूला सीधा खड़ा है और तुम्हारे पूले गिर गए हैं। इसका मतलब कहता 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और 37:5 में उत्पत्ति में, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे और तब वे उससे और भी जलने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे जब दर्शन दिखाया, जब स्वप्न दिखाया कि मैं तुझे वो बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना होता तो परमेश्वर उसे कभी भी दर्शन ना देता। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से कह रहा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप प्रार्थना करो, परमेश्वर जो तू मुझे बनाना चाहता है बना, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर मुझे आज रात एक यूसुफ की तरह ड्रीम चाहिए, मेरे बच्चों को ड्रीम चाहिए, आज पवित्र आत्मा दर्शन चाहिए। मैं कह रहा हूं ड्रीम आए ना आए, आप खुली आंखों से दर्शन देखेंगे आज रात। परमेश्वर आपको बताएगा मैं तुझे कहां लेकर जाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मूसा को कहा मैं इस्राएलियों को कनान देश लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे दर्शन में भटक मत जाना। कह कि आपको विश्वास करना है, अगर आज यहां से इंडिया से अमेरिका जाना है, अगर आपको आईएएस अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई है आपके बीच में जो आपको भटकाना चाहता है, आपको परमेश्वर के दर्शनों से दूर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसको मैं उसके दर्शन में पूरे करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसलिए कहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं देता है, लेकिन जो तुम्हें बनाना चाहता है तुम उसकी ओर आना नहीं चाहते हो। अगर आज तुम उसकी ओर आए हो, आज रात वो तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाला है। आमीन। कहना विश्वास करना है। कहता यही बात मूसा की बात समझ में आई और मूसा ने राजमहल को छोड़ दिया। उसने कहा मैं अपने दर्शन से बाहर जा रहा था परमेश्वर। कहता मैं तो राजा बनना चाहता था, लेकिन हो सकता है आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी कॉलिंग क्या है। जब लोग अपनी कॉलिंग को नहीं जानते इसलिए नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर ने आपको डॉक्टर के लिए बुलाया, इंजीनियर के लिए बुलाया, आप पादरी बनने चले जाते हैं। आप कभी भी देखते हैं बस ये पादरी बन गया, प्रॉफेट बजिंदर को देख के मैं भी पादरी बन जाता हूँ, मैं भी भविष्यवक्ता बन जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, बनो, सीखो, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे पूछो पहले,
परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना में रखो। अगर आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर मेरे से भी बड़ा प्रॉफिट आपको बना सकता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है। फ्लॉप हो जाती है वो दुकान, फ्लॉप हो जाते हैं वो बिजनेस, फ्लॉप हो जाते हैं वो बच्चे पढ़ाई में, जिनके पास दर्शन नहीं होता, वो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं इस बार के इंजीनियर बनूं के डॉक्टर की पढ़ाई करूं। नहीं, वो कहता नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है डॉक्टर बना। बे गधे कहीं के, आर्ट्स तो पूरी करी नहीं, डॉक्टर कहां से बनेगा। मम्मी ने कहा है मेडिकल ले, मेडिकल ले। आर्ट्स में आर्ट्स ढंग से आती नहीं है, +2 में अच्छे नंबर नहीं आए, उसकी कॉलिंग नहीं है, और उसकी माँ उसको जबरदस्ती उसको उस चीज में घुसा देती है और वो फ्लॉप हो जाते हैं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछना है। मैं कह रहा हूं कि जो बनना चाहते हैं या माँ बनाना चाहती है, परमेश्वर कह रहा है माँ पहले पेट में बच्चा लेने से पहले प्रार्थना करना स्टार्ट कर दे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इंजीनियर ही पैदा होगा, याद रखना, डॉक्टर ही पैदा होगा। कह रहा है पैदा प्रार्थना जब करते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है, प्रार्थना जब करते हैं जब बच्चा दारू पी के रात को आने लग जाता है, मैं आंखें चौड़ी करके परमेश्वर इसको तो शराब छुड़ा, परमेश्वर शराब छुड़ा। अरे हन्ना के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसने कहा मैं तुझे एक ऐसा बच्चा दूंगा जिसके ऊपर कह रहा कि कोई छुरा नहीं फिरेगा, मदिरा नहीं पिएगा, अरे कुछ नहीं खाएगा पिएगा। उसने उस दर्शन के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज और उसका बच्चा प्रॉफिट बना, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना, जिसके द्वारा बड़े बड़े राजा बने। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पहले से प्रार्थना करना, इसलिए लिखा वचन संहिता 32:6 में कह रहा हर एक भक्त जन कह रहा ऐसे समय में प्रार्थना करे, कह रहा जबकि परमेश्वर मिल सकता है। ऐसे समय में प्रार्थना शुरू कर दो जो आपने नहीं देखा। कह रहा आज से प्रार्थना शुरू कर दो। आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास बच्चा नहीं था, मैं उस दिन से कहने लग गया था कि मेरे परमेश्वर मेरी बेटी जब एकता हो, पवित्र आत्मा उसका नाम भी हम पहले रख दें। और इस समय पहले बेटी मांगी थी, बेटा नहीं मांगा था, और कहा था परमेश्वर को परमेश्वर वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भविष्यता बने यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, आज भी पवित्र आत्मा आपके बच्चों को बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन कोई है आपको भटकाना चाहता है। जब माँ बाप अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते हैं संसार में, तो वो रोते और चिल्लाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको रुलाने के लिए नहीं, आपके आंसुओं को पूछने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। कुछ शक्तियां दर्शन के पीछे काम करती हैं आपकी। यूसुफ अपने दर्शन से भटक जाता, लेकिन नहीं, उसको एक विश्वास था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, मुझे एक ड्रीम दिखाया, और वो उस ड्रीम के सहारे चलता रहा। उसको दर्शन आया, उसने ड्रीम देखा, लेकिन आगे देखा उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, मारना चाहा। उसने कहा परमेश्वर तूने तो मुझे दर्शन दिया था, ड्रीम दिया था कि तू मुझे बड़ा आदमी बनाएगा, करो लोग मुझे नमस्कार करेंगे, मैं राजा बन जाऊंगा किसी देश का, और ये क्या आज तो मैं कुएं में पड़ा हूं। वो ये कह सकता था, लेकिन उसने कहा कह रहा मैंने वो दर्शन देखा है, मैं इस खड्डे में नहीं रहने वाला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तो मुझे बाहर निकालेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आज रात आपको एक ड्रीम दे दिया है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा, और कल आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप हॉस्पिटल में पड़े हो और आप कह रहे हो अरे तूने तो कहा था मैं तुझे फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा, मेरी तो टांग टूट गई है, ऐसा मत कहना। वहां पर कहना परमेश्वर मैं तेरे दर्शन के साथ चलूंगा, तू मुझे इस बिस्तर पर पड़े नहीं रहने देगा, मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाएं डेली हो, आपकी प्रार्थनाएं। कह रहा यूसुफ ने एक दिन भी अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं किया। उसके भाई ने खड्डे में डाला, लेकिन वो तब भी प्रार्थना करता रहा। उसके बाद वहां से निकला, मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया, और उसको कह रहा खेत में काम करना पड़ा। और फिर कह रहा था कह सकता था, कहता ऊपर वाले ये क्या, कह रहा दर्शन दिखाता है बड़े बड़े, सपने दिखाता है बड़े बड़े, ख्वाब दिखाता है बड़े बड़े, यहाँ तो सूरों को चगा रहा हूँ, चल बे सूर। अरे क्या कर रहा है, सूरों को चुगा रहा है। कह रहा 11 तारे देखने वाला उसके भाई पीछे से हंस रहे होंगे। कहते कहाँ है, कहता मिस्र में सूर चगा रहा है, सूरों का खाना खा रहा है। कहता आया बड़ा हमारे सामने। हो सकता है आपके रिश्तेदार भी ऐसे कह रहे हो, आए हमारे सामने बड़ी बातें करने वाले, हमारा मसीह हमें एक दिन कहता बड़ी फैक्ट्री देगा, हमारे बच्चे को बाहर ले जाएगा। कह रहे आज वो कह रहे होंगे। और यूसुफ के लिए भी यही बातें कह रहे थे। यूसुफ कह रहा था, लेकिन वहां से निकाल कर कहता वो, लेकिन वो वहां भी कह रहा था, खेत में भी, उसी समय भी खेत में भी कह रहा, कहता है जाए उस अपने दर्शन को याद करता, प्रार्थना में रखता, और कहता परमेश्वर याद कर जो ड्रीम तूने मुझे दिखाया था, मैं क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं, एक दिन तू मुझे राजा बनाएगा एक देश का। हालेलुया। और परमेश्वर ने, और उसके समय थोड़ी देर के बाद राजमहल में चला गया। जब राजमहल में गया बड़ा खुश हो गया, कहता लगता है अब कुछ पूरा होने वाला है। हालेलुया।
राजा के यहाँ पर नौकर हो गया है। कहता कोई बात नहीं, आज नौकर हूँ राजा के महल में, एक दिन राजा भी बन जाऊंगा। इसके अंदर विश्वास था, वो अपने दर्शन के साथ चल रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिखाया। और उसके बाद वही रानी को वो पसंद आ गया और रानी उसके साथ गंदा काम करने लगी। उसी समय दौड़ गया। वो क्या जानता था, अगर मैं अपने दर्शन को पूरा करना चाहता हूं तो कहता कि मैं पवित्रताई में चलकर दिखाऊंगा परमेश्वर को। जानता था परमेश्वर कहता उनके दर्शन पूरे करता है जो पवित्रताई में चलता है। दौड़ गया। वो उस औरत के साथ भाग सकता था लेकिन वो दौड़ गया उस औरत को छोड़कर वहां से। उस औरत ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, बलात्कार के केस में अंदर डाल दिया। और उसके बाद कहता कि जेल में पड़ने के बाद कह सकता था परमेश्वर ने तो कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, लोग तेरा सम्मान करेंगे, राजा बनाएंगे। लेकिन वो जेल में भी एक बात कह रहा था, कहता परमेश्वर याद कर तूने जो मुझे दर्शन दिया था, याद कर तूने मुझे ड्रीम दिया था। मैं प्रार्थना करता हूं वो पूरा करेगा तू आज रात यीशु मसीह के नाम में। और सिर्फ 11 किलोमीटर का सफर था। वो राजा के महल में से निकला। कहता कि रात ही रात परमेश्वर ने कहा कि उसी समय फिरौन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कहता सुन, कहता है कि तेरे देश का प्रधानमंत्री ये लड़का होगा यीशु मसीह के नाम में। रात ही रात में सब कुछ बदल गया। मैं कह रहा हूं कि वो स्वप्न का भेद बता नहीं पाए लेकिन यूसुफ ने वो स्वप्न का भेद बताया और उसने कहा कि यही होगा, कह रहा है मेरे देश का प्रधानमंत्री। जो उस दर्शन को लेकर चला वो दर्शन पूरा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो सपने आपने सजोए हैं वो पूरे हो ना हो, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको ड्रीम दिखा दिया है, जो परमेश्वर ने आपको आपने प्रार्थना में जो दर्शन रख दिया है परमेश्वर के सामने, अगर आप पवित्रताई से चले तो याद रखना कोई आपको खड्डे में गिराए, कोई आपको गाली दे, कोई आपको बुराई करे, लेकिन एक दिन कह रहा है कि आपके हालात बदलने वाले हैं, बदलने वाले हैं, आपके दर्शन पूरे होने वाले हैं। लेकिन दर्शन उनके पूरे होते हैं कह रहा है जो विश्वास करते हैं। कह रहा है निराशा का जीवन नहीं जीते, लेकिन कामयाब होने का तरीका 2 तरीके हैं। एक डेली प्रार्थना करना, अपने दर्शन को पूरा करने के तरीके 2 लिख लो कि पहला अपने दर्शन के लिए डेली प्रार्थना करना, और दूसरा कह रहा पिछली बातों को भूल जाना। कह रहा पिछली बातों को भूल जाना। जब आप पिछली बातें भूलते हैं आपको आगे बढ़ने से कोई माइकल नहीं रोक सकता। याद रखना, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पिछली बातें याद रखते रहते हैं। पिछली बातें, एक लड़का था वो गया और वो डॉक्टर बनना चाहता था, प्रभु में आ गया, लेकिन उसका थोपड़ा ऐसे ही रहता था जैसे शमशान घाट पर आया है मातम मनाने। चर्च में आता, एक दिन पादरी ने उसे क्वायर में खड़ा कर दिया, वहां भी ऐसे खड़ा, मातम मना रहे हैं। आज भी चर्च में आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे आते जैसे मातम मना रहे हैं। और एक दिन कहता इतना निराश, उसके रिश्तेदारों ने कहा तू कुछ नहीं बन सकता, और वो निराश हो गया। उसके दोस्तों ने कहा अबे तू तो 8वीं में फेल हो गया था, तू क्या बनेगा, तुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। और वो निराश हो गया। उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं कह रहा हूं? लेकिन वो टूट गया और एक दिन वो मरने के लिए जा रहा था, और जब मरने के लिए जा रहा था तो उसी समय उसने देखा एक शमशान घाट के पास जाकर बैठ गया, और कुछ लोग आए और वहां पर कुछ लोग शमशान घाट पर आग लगा रहे थे, किसी मुर्दे को जला रहे थे। लेकिन उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, और वहां क्या लिखा बोर्ड पर, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं क्या लिखा। शमशान घाट पे बोर्ड पर लिख देते हैं, वहां पर लिखा मंजिल, तो वो बेचारा ऐसे बैठा था शमशान घाट की तरफ देख रहा था, और उस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था, उसकी नजर वहां पड़ती और उसको पढ़ रहा था। उस पर क्या लिखा, कह रहा मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी तूने आते आते, क्या मिला तुम्हें अपनों से, आग लगा दी जाते जाते। और उसके बाद करेक्ट शमशान घाट में आग लगा देते हैं, और कितने खुश होते हैं, हाँ मेरे लड़के ने आग लगाई है ना। कैसे निराशा का जीवन जी रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आज लोग कर रहे हैं, कह रहे कि आज शमशान घाट भी सिखा रहा है लोगों को। कहता है निराश लोगों, कह रहा तुम्हारी जिंदगी पता कहाँ है, कहता है कि तुमने जिंदगी बता दी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। कहता उम्र बिता दी तुमने आते आते, क्या मिला तुम्हें अपनों से, आग लगा दी जाते जाते। कह रहा ये लोग जो है तुम्हें जीने नहीं देंगे। कहता यहाँ भी निराश रखेंगे और जाने के टाइम भी कह रहा तुम्हारे अंदर आग लगा देंगे, चल। इसलिए मैंने कहा भाई साहब परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मसीह लोगों को कब्रिस्तान दे दिया। आग लगाना बंद। आप समझ में आए कि नहीं? कह रहा है विश्वास रखना, अगर आपका दर्शन सच्चा है, अगर आप परमेश्वर के साथ दर्शन के साथ चलते हैं, तो मैं आज तुम्हें एक सपने नहीं दिखा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं बाइबल की। वो कहता है जितने कब्र में पड़े हैं, जिनका विश्वास है यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कहता उन्हें आवाज लगाऊंगा, वो मुर्दे कब्र में से बाहर आ जाएंगे। जिन्हें विश्वास नहीं है वो जाकर आग लगा लेना। सारे बोलो हालेलुया।
हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो आग जलाकर अनाज। कुछ तो आदमी वैसे ही निराश रहते हैं, कुछ बोर्ड पर ऐसी बातें लिख देते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। एक औरत सही काम करने जा रही थी। क्या करने जा रही? ब्याह करने जा रही। ब्याह करके उन्होंने कहा, दोनों पति पत्नी बेचारे बाहर निकले घर से, हम हनीमून मनाने जाएंगे स्विट्जरलैंड में। आगे एक ट्रक खड़ा मिला, उस पर लिखा बुरी नजर वालों तुम्हारा मुंह काला। सारे बोलो हालेलुया। आज लोग कोई भी बहम में पड़ जाते हैं, अपने दर्शन छोड़ देते हैं, अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज किसी के कहने से कह रहा है कि आप कह रहा वही स्टॉप हो जाते हैं। अबे किसी के कहने से आप अपने आप को स्टॉप मत करो, क्योंकि खुदा ने तुम्हारी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर लिखा करा जो तुम बनना चाहते हो बनाऊंगा। मैंने एक नाटक देखा था बचपन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उस दिन से भाई साहब मैं सपने ही देख रहा। मैंने कहा ये किसी दिन तो हकीकत में बदलेंगे। जिस दिन यीशु मसीह भी आया वो मेरे सपने हकीकत में बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। मैंने आज तक कभी क्रिकेट खेल कर नहीं देखा, लेकिन मैं सपने देखता था। मैंने कहा कि मैं एक दिन, मतलब सपने मतलब ख्वाब, मैंने कहा मैं एक दिन छक्का लगाऊंगा। और मैं अपने सच में पूरे गांव में पहला मैं ही लड़का था, पहली गेंद पर पहले ही बोल्ड हो जाता था। और उस दिन से, जिस दिन से मैं मसीह में आया, अपने गांव में पहली बार पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, अगर तुम्हारे को भी कोई दिक्कत हो मेरे से शर्त लगा लेना, आज पहली गेंद फेंकना, पहली गेंद में छक्का मारूंगा, दूसरी गेंद में आउट हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन अपना दर्शन पूरा करके जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा मेरा विश्वास है कि मैं छक्का लगाऊंगा। कह रहा है कि जब तक आप सोचता नहीं, क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है वो ऐसे करता रहता है, पता नहीं क्या गालियां देता रहता है। करता रहता है ऐसे, है ना? लेकिन उसको फिर एक बार डरता भी रहता है, लेकिन सहवाग की तरह एक बार उसके अंदर जोश आता है, कहता चल। मैं कह रहा हूं एक बार विश्वास करना। आपके अंदर निराशा चल रही है, आज रात करा कर्जे वाले शैतान को कहना ले तेरी ऐसी की तेरी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा चल तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, एक बार जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मैं बेड पर लेट गया। शैतान मुझे कहने लगा तू थोड़े दिन में मर जाए, और उसके 5 मिनट में मुझे बुखार चढ़ गया। मैंने कहा हो ये तो सच्ची हो गया। खाट पर लेटा रहा, मेरा पेट खराब हो गया, अल्ट्रासाउंड करा, डॉक्टर करा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा ले वो जो सपना आया था वो सही था। हाँ, डर गया, लेकिन प्रभु में था। मैं उठा और क्रिकेट की तरह मैं उठा। मैंने कहा चल शैतान भाग, यीशु के नाम में तो फुटबॉल बनाता हूँ आज। मैं क्या कर रहा हूँ, उन विचारों को आज किक मार दो। आज चर्च जो आपको रोक रहे तरक्की करने से, रोक रहा कि नहीं? कह रहा जो इंसान आपको रोक रहा है तरक्की करने से, मैं कह रहा हूँ उसको भी आज फुटबॉल बना दो। मारना नहीं है, बस निकल जाओ पतली गली से, उसके सामने से। मैं ऐसे आदमियों के साथ बैठता नहीं हूँ चर्च। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कुछ बनना चाहते हो, आत्मा आपको बनाना चाहता है, लेकिन शरीर आपको रोकना चाहता है। कहता आत्मा से चलने वाले लोगों के साथ रहोगे, आज के बाद जो बनना चाहते हो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। जो चाहते हो बनोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयारी कर लो, आज तैयारी करोगे कि नहीं? सुनो, शाऊल का एक रिश्तेदार था शिम्मी, और वो क्या कर रहा था, उसको पता लगता है कि दाऊद ने उसके रिश्तेदार को, हो सकता है उसका दादा लगता, उसको मार दिया, हरा दिया, उसकी जगह राजा बन गया। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, राजा बनने के बाद ये घर जाते हैं और किसी का गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं, भाइयों पे निकाल देते हैं, परिवार पे निकाल देते हैं, घर वालों पे निकाल देते हैं, और ज्यादातर पत्नियों पे निकाल देते हैं। बेचारी हो, कहीं बस नहीं चलता, वहां पत्नियों पे चलता बस। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है चाहे पुलिस वाले हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, कहता सबके घर में यही कहानी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बता रहा है, आज कुछ लोग बड़े बड़े विजन रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए जब वो गुस्सा करते हैं तो उसी समय वो अपने दर्शन से, अपनी मंजिल से चूक जाते हैं। आपको समझ में आएगा नहीं? अगर आप ये गुस्से करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि शैतान आपसे सबसे बड़ा पाप नहीं, छोटा पाप कराएगा। अरे बोलो हालेलुया। शैतान बड़ा पाप नहीं कराता। हेलो सोने वाली, शैतान आपसे बड़ा पाप कभी नहीं कराएगा, छोटा पाप कराएगा। उसको पता है
उसको पता है ये मर्डर नहीं कर सकते, इनको पता है मर्डर करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, शराब पीना पाप है। कहता है इनको पता है कि अब ये समझदार हो गए हैं, इसलिए वो जानबूझकर छोटे छोटे पाप कराएगा, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कराएगा, ज्यादातर झूठ बुलवाएगा। आज देखा आपने, कह रहा चर्च में आजकल की कलीसिया में फटाफट झूठ बोल देते हैं 5 मिनट में, ये फोन आपको झूठ बुलवाते हैं, आपकी तरक्की का रुकावट है, और लोग विश्वासी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। विश्वासी का दल की हो गया, झूठ बोलता था, की हो गया, चले माड़ा जा झूठी बोले यार, कोई बड़ा पाप थोड़ी किता। लेकिन याद रखना, हनीना और सफीरा ने कहता है कि झूठ बोला, जमीन का हिस्सा बेचने के बाद कि जमीन कितने में बिकी, और उसी समय जब उन्होंने झूठ बोल दिया, उसी समय वो कलीसिया में खड़े खड़े मर गए। पहले की कलीसिया बिल्कुल पवित्र होती थी, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा है अपने आप को पवित्र करो, आज रात के बाद कहता है बड़े बड़े दर्शन तुम्हारे पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम पे। कह रहा है बड़े बड़े काम होंगे, बड़े काम, जोर से बोलो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। अपने पड़ोसी को बोलो बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। सुना आपने बॉम्बे में बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। वो रेडी वाला करता रहता है बड़ा पाप, बड़ा पाप, बड़ा पाप। मैं कह रहा हूं मसीह लोग आज से तुम काम करना शुरू कर दो, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। आवाज लगाना शुरू कर दो, एंजल आने शुरू हो जाएंगे, बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर बड़े पाव वाला आवाज लगाकर बड़ा पाव बेच सकता है, कह रहा तुम बड़ा काम बोलकर, कह रहा बड़े काम करने वाले एंजल को अपने घर में बुला सकते हो आज। अरे हाँ के ना? लेकिन निराशा का जीवन मत जियो, तुम कुछ कर सकते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ कर सकती है, नहीं तो शमशान घाट पर जा, बोर्ड पढ़ गया, मातम मना किया, क्या लिखा वहां पर, इतनी देर कर दी तूने। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कर आजकल के लोग झगड़ा करने में 2 मिनट लगाते हैं, और आदमी लोग जाकर अपनी पत्नी पे गुस्सा उतार देते हैं बाहर का। ये छोटा, और कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुस्सा ही तो किया है, मारा ना हो, गुस्सा ही तो किया है। लेकिन ये छोटा सा पाप भी आपको कई बार स्वर्ग से वंचित कर सकता है। याद रखना, कह रहे हैं स्वर्ग से आशीषें लेने में भी वंचित कर सकता है। इसलिए जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं वो कभी भी बड़े अमीर आदमी नहीं बनते। फिर से 3 बार सुन लेना इस बात को, क्योंकि लिखा पहला पत्रस 3:10 में कह रहा है कि जो कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई करने से, छल करने से, क्रोध करने से रोके रहे। आपको कह रहा है कि वो पति पत्नी जो घर में लड़ते हैं वो कभी भी उनके घर में करोड़ों रुपया नहीं होगा, लाख रुपए जरूर होंगे। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, अगर आज आप झगड़ा करना बंद करें तो परमेश्वर आज रात आपको वो बनाएगा, वो दर्शन पूरे करेगा, वो फैक्ट्री, वो महल, वो डील, वो फैक्ट्री, वो बड़ा बड़ा बिजनेस आज रात के बाद। करा छोटे से छोटा पाप कैसा ना हो, करा कि आप उसको खत्म करने की कोशिश करें। आज रात पवित्र आत्मा आपके महल सपनों के पूरे करने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, और वो आदमी, सुनो ध्यान से, एक आदमी था, मजे की बात बता रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी का माँ बाप मर गया। जब उसके माँ बाप मरे तो लोग उसके पास आए, वो रोया नहीं, बड़ा दृढ़ फैसले वाला था। थोड़े साल के बाद उसके भाई बहन मर गए, वो रोया नहीं, बड़ा दृढ़ फैसले वाला था। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी मर गई, चीख चीख के रो रहा, चली गई। लोग आए दौड़े दौड़े मोहल्ले के कहने, ओए पहले ये बता, जब तेरे माँ बाप मरे तब तू रोया नहीं यार, जब तेरे भाई बहन मरे तब तू रोया नहीं। कहते आज तेरी पत्नी मर गई इतना रो रहा है। कहता जब मेरे माँ बाप मरे, कह रहा उसकी उम्र के लोग आए और कहने लगे चिंता न कर, तेरे माँ बाप हम हैं। कह रहा है कि जब मेरा भाई बहन मरा, कह रहा उसकी उम्र के लोग आए तो वो कहने लगे चिंता न कर, तेरे भाई बहन हम हैं। कह रहा मैं रोया नहीं। कहता जब मेरी पत्नी मरी एक भी नहीं आया।